फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद लक्ष्मी में। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, जो यहाँ प्रयागराज पढ़ने आते हैं या आने वाले हैं। क्योंकि अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एंट्रेंस देंगे, एंट्रेंस के बाद में जब उनका एडमिशन होता है तो वो बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं, उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि प्रयागराज में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर हमें रहना चाहिए। तो वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगी, और कितना रेंट होता है, अगर आप पीजी लोगे तो उसका रेंट कितना होता है, अगर आप सिंगल रूम ले रहे हो तो उसका रेंट कितना होता है। और बहुत सी प्रयागराज में ऐसी जगह है जहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट रहते हैं। स्टूडेंट की वो जो जगह होती है वो हब माना जाता है। बहुत से लोग अरे यहाँ पे जाओ, आपको अच्छे पैसों में, मतलब आपका जितना बजट है उस तरीके से आपको रूम भी मिल जाएंगे। और जो पीजी होते हैं उसमें कितने बच्चे एक रूम में रहते हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। क्योंकि मैं खुद पीजी में रह रही हूँ, गर्ल्स हॉस्टल में रह रही हूँ, तो मुझे पता है और यहाँ की कंडीशन क्या है, कैसे रूम होते हैं, कैसी फैसिलिटी दी जाती है, सारी चीज़ें तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अंत तक हमारे साथ में बने रहिएगा। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पे कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, और आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि आप जिस एरिया में रह रहे हो प्रयागराज में, वहाँ की कंडीशन कैसी है, वहाँ का रूम रेंट कैसा है, किस जगह पे आप रहते हो, ताकि और बहुत से बच्चे हों उनको अच्छी जानकारी मिल सके। फ़िलहाल मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी जानकारी आपको दे पाऊँ। तो चलो अभी आपको दिखाते हैं कि हमारे पीजी का रूम कैसा है, 1 सीटेड है, 2 सीटेड है, 3 सीटेड है, किस तरीके से है। तो फुल व्लॉग में आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरे कमरे का मेन गेट, और ये है स्टडी टेबल जो मुझे मिली हुई है। वो अलमारी है, और वो है वेंटिलेशन के लिए खिड़की, वो भी दरवाज़ा है जो लॉक है, और वो भी एक अलमारी मिली हुई है। ये भी ऑलरेडी इसी कमरे में बनी हुई है वॉल में। और इस तरीके से मैंने ये मैप सारे लगा रखे हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी तो इस रूम की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। वो मैंने इस तरीके से अपने हिसाब से डेकोरेट करके रखा है। और आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जो रूम है वो है 3 सीटेड रूम है। यहाँ पे 3 लड़कियाँ रह सकती हैं। एक बेड आपको ये दिखेगा, एक बेड ये है, और दूसरा बेड वो है। तो इस तरीके से इस रूम में 3 लड़कियाँ रहती हैं, तो आप समझ सकते हो। और इसका किराया है 6,000, यानी कि हर लड़की पे 2,000 किराया लिया जा रहा है। और यहाँ पे आपको बेडशीट और ये गद्दा, आपका जो भी सामान है वो आपको लाना पड़ेगा। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे आपको इस गर्ल्स हॉस्टल में अलमारी भी मिलेंगी, चेयर भी मिलेगी, और ये टेबल, स्टडी टेबल भी मिलेगा। यहाँ पे इस तरीके से फ़ैन भी लगा मिलेगा, लाइट भी लगी मिलेगी। तो इस तरीके से ये मेरा जो रूम है ये है 5,000 का। क्योंकि मैं सिंगल रह रही हूँ तो मुझे पूरा किराया देना पड़ रहा है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा कि वहाँ पर किस तरीके से की सारी चीज़ें हैं। तो चलो चलते हैं, फटाफट देखते हैं बाहर। तो बाहर से आप देख सकते हो इस तरीके से ये रूम है, और इसमें 3 लड़कियां रहती थी पहले। अभी फ़िलहाल सिर्फ मैं ही रह रही हूँ। और इतने छोटे से रूम में 3 लड़कियां, आप सोचो किस तरीके से रहती होंगी। ये है गैलरी जो जाती है हॉस्टल की और अंदर, और यहाँ पे ये है सीढ़ी जो छत के ऊपर जाएगी, क्योंकि ऊपर भी रूम बने हुए हैं, फ्लोर है। और ये है लेट्रिन बाथरूम, काफ़ी ठीक ठाक है अपने हिसाब से। अभी हम आपको दिखाते हैं ऊपर। तो मैं अभी जा रही हूँ छत के ऊपर, तो अपने कपड़े भी लिए जाऊँ ताकि वहाँ डाल सकूँ, सूख जाए। तो अभी मैं आ गई हूँ, क्योंकि मुझे धीरे बोलना है। और इस तरीके से पूरा जो हॉस्टल है वो लॉक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बॉयज़ अलाउ नहीं है। और मैं ज़्यादा तेज़ भी नहीं बोल सकती, बट स्लो स्लो बोलूँगी इस तरीके से। ये देखिए सिक्योरिटी भी है, और वेंटिलेशन के लिए इधर से ये रोशनदान भी बने हुए हैं। अभी मैं आ गई हूँ छत के ऊपर, क्योंकि ये हॉस्टल जो है 3rd फ्लोर का है। और इस तरीके से सारी लड़कियाँ इसमें रहती हैं। और ये है बाहर का नज़ारा। यहाँ पे आपको लड़के लड़कियाँ सब दिखेंगे। ये जितने भी घर आपको दिख रहे हैं, इनमें सब में लड़के रहते हैं, लड़कियाँ रहती हैं। और ये है
इधर का नज़ारा, क्योंकि अभी धूप है और ऐसे में कोई भी बाहर आपको नहीं दिखेगा। मैं इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। चलिए, ये सब पौधे लगा के इन्होंने रखे हैं। छत काफ़ी अच्छी है। ये देखिए इतनी दूर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आने वाले हैं, जो लड़के लड़कियाँ यहाँ पे पढ़ने आने वाले हैं, उनको कहाँ कहाँ रहना चाहिए। सबसे पहले जब आपका एडमिशन हो जाता है तो हमारे साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हमारे पास यहाँ कोई प्रयागराज में जान पहचान का है तो वो हमारे लिए सर्च कर सकता है कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम अच्छे से रह सकें, हमें रेंट भी अच्छे से दे सके, अच्छा कमरा मिल सके, तो वो सब ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ आते हो तो आपको कौन कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे जाना चाहिए। सबसे पहली चॉइस जो होती है स्टूडेंट की वो होती है कटरा मार्केट, क्योंकि आसपास यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है और उसके बाद में सिविल लाइंस जाने के लिए भी बहुत अच्छे साधन भी हैं। आप 10 रुपये लगा के या 20 रुपये लगा के सिविल लाइंस, दृष्टि IAS, ध्येय IAS, विजन IAS, जितने भी नेक्स्ट से लेकर के खान सर, विज़न, जितनी भी कोचिंग है आप वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहली जो चॉइस होती है वो कटरा के आसपास में जो ममफोड़गंज है, तेलियरगंज हो गया, सलोरी हो गया, और उसके बाद में ये अल्लापुर हो गया, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा हो गया। सलोरी में शुक्ला मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे बच्चे रहते हैं। और फिर अल्लापुर, दारागंज और अलोपी बाग से लेकर के चुंगी का ये जितना एरिया है, यहाँ पे आपको ढेर सारे स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। ये खासकर अल्लापुर बहुत से बच्चे आते हैं, दारागंज बहुत से बच्चे आते हैं और यहाँ पे रहते भी हैं क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आप जा सकते हो। ये एरिया यूनिवर्सिटी के आसपास में पड़ता है। अगर आप जाते हो तेलियरगंज तो वो थोड़ा सा दूर पड़ता है। अगर आप जाते हो सलोरी तो वहाँ से भी 20 या 30 रुपये लगा करके आप यूनिवर्सिटी पहुँच सकते हैं। अगर कोचिंग करने जाते हैं दृष्टि IAS, विजन IAS थे, तो वहाँ तक आपको 50 रुपये या 30 रुपये ऐसे देना पड़ेगा। तो अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे अल्लापुर में मिल जाए तो भी ठीक रहेगा, दारागंज में मिल जाए तो भी ठीक रहेगा। तेलियरगंज भी बहुत से बच्चे तेलियरगंज में भी रहते हैं और यूनिवर्सिटी के आसपास जितना भी एरिया है, जैसे बहुत से बच्चों को हॉस्टल मिल जाते हैं तो वो हॉस्टल में रहने लगते हैं। लेकिन जो हॉस्टल में नहीं रहना चाहते वो लोग रूम सर्च करते हैं, PG सर्च करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे, मैंने इतना तो बता दिया कि आप कहाँ कहाँ देख सकते हो रूम। तो फिलहाल मैं आपको बताती हूँ PG की कंडीशन क्या है। PG की कंडीशन ये है, बहुत से आज के टाइम में बहुत से ऐसे लैंडलॉर्ड हैं जिन लोगों ने अब जो घर बनवा रहे हैं, अब जो PG बनवा रहे हैं, उसमें रूम के साथ साथ में अच्छी सुविधाएं भी हैं। जैसे कि उसमें वाईफाई भी होता है, आपको RO का पानी भी मिलेगा, गीजर का पानी भी मिलेगा, अच्छी सिक्योरिटी भी मिलेगी। बहुत से जो PG हैं उसमें मेस भी होता है और खाने पीने, बेड, फ़ैन ये और लाइट, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और इनका जो खर्च होता है वो 6,500 तक जाता है। अगर आप सिंगल रहेंगे तो आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आप क्या करते हैं कि किसी भी पार्टनरशिप में रहते हैं तो आपके लिए सस्ता पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बताया है वीडियो में, जब आप देखोगे तो जो मेरा रूम है वो 5,000 का है, जो और रूम है वो पार्टनरशिप में लड़कियां रह रही हैं तो वो भी उतने का ही है। और पर लड़की पे 2,000 या 3,500 इस तरीके का रेंट जो उनको देना पड़ रहा है। और हर रूम में, किसी रूम में 2 लड़कियाँ रह रही हैं, किसी रूम में 3 लड़कियाँ रह रही हैं, किसी ने सिंगल ले रखा है। जैसे जिसके हिसाब से बजट है वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें ले रहा है। लड़कों का भी यही सिस्टम है। लड़के जो है एक कमरे में वो कई रह लेते हैं, क्योंकि उनके बीच में इतनी ज़्यादा गहमा-गहमी नहीं होती जितनी ज़्यादा लड़कियों के बीच में। बहुत सी ऐसी लड़कियां भी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी पार्टनर जो समझती हैं वो अच्छे से रह पाती हैं, और लड़के भी बहुत से ऐसे हैं जो जिनको अच्छे पार्टनर मिल गए वो अच्छे तरीके से रहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तो फ़िलहाल यहाँ की कंडीशन ये है, अगर आप सोचती हैं कि आपको PG में रहना है तो PG जो लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। कटरा से बेहतर आपको अच्छी प्राइस में अल्लापुर में भी मिल जाएंगे, दारागंज में भी मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा PG, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा PG है। और PG में क्या होता है, कॉम्पिटिटर भी होती हैं, लड़कियां भी हैं, तो आपको क्या ऐसा फील होता है कि हाँ यार, हमारे आसपास ऐसा माहौल है कि हम उसमें बैठ के मेहनत कर सकें। जब कॉम्पिटिटर होते हैं तो आप सोचते हो यार ये कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। उस तरीके से ना अपने अंदर एक काम करने की क्षमता थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो जब तक माहौल नहीं है तब तक आप समझ सकते हो कुछ भी मतलब मज़ा नहीं आता करने में। और सो यही है। और
दोस्तों उम्मीद करती हूँ जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी वो मैंने दे दी है अपने हिसाब से। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कहाँ रहते हो और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको पहले मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और